क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे एपी का 2012 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है या हमें समझ में नहीं आता, उसी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, करेंगे कैसे, बहुत तसल्ली से, तभी ये समझ में आ जाएगा कि करना कैसे। क्या कह रहा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम of its first 4 terms is half the sum of the next 4 term। मतलब ये लाइन समझो, ये वाली क्या कह रहा है? ये सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म है ना। उसके बाद देखो अगली, इसके आगे क्या कह रहा है? इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई हमें एपी की फर्स्ट 4 टर्म तो क्या होगी वो A1 A2 A3 A4 ये हो गई, और नेक्स्ट 4 टर्म क्या होगी? इसके आगे अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। A5 A6 A7 A8 ये होती है ना 8 टर्म। क्यों 8 कैसे होगी भाई? देखो शुरू के 4 है और फिर नेक्स्ट 4 है तो उसके बाद ही तो होगी। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, मतलब इन फर्स्ट 4 टर्म का सम, इन चारों का सम इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म, मतलब इन चारों के सम का आधा है। तो कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, तो मैं यहां से क्या लिख रहा हूं? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 1/2, यहां से क्या आएगा? A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें पता है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है? हमें पता है फर्स्ट टर्म ए होती है, फिर प्लस सेकंड टर्म, देखो अलग अलग मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड टर्म क्या होती है? ये होगी ए प्लस डी। ठीक है, फिर प्लस थर्ड टर्म क्या होती है? थर्ड टर्म देखो यहाँ पे थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2D। ठीक है, फिर प्लस फोर्थ टर्म क्या होगी? फोर्थ टर्म होगी ए प्लस 3D। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बहुत सिंपल सा है। उसी तरीके से इसी तरह यहाँ पे भी 1/2 ए फिफ्थ क्या होगी? ए प्लस 4D, फिर प्लस, फिर देखो ध्यान से A6 क्या होगी? यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस 5D। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखो A7 क्या होगी? A7 तो ये ए प्लस 6D होगी, फिर प्लस एक बच गई कौन सी? ये वाली A8। तो A8 को क्या लिख रहा हूं मैं? ए प्लस 7D। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे? ए वाले एक तरफ एक साथ और डी वाले एक तरफ। तो देखो ए कितने हो गए? 4A प्लस डी वाले कितने? D 2D 3D, मतलब 3 4 5 और एक 6, मतलब 6D प्लस प्लस कह रहा हूँ, ये तो हो गया, इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखो ए मतलब 4A प्लस 4D और 5D 9D, 9 और 5 कितने हो गए? 9 और 5 15D और ए तो मतलब 15 22D। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो मैंने क्या बचा? 2A प्लस 11D। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट गया और यहाँ क्या बच रहा है? 4A प्लस 6D। अब क्या करेंगे? D वाले एक तरफ, मतलब D को इधर और 2 को इधर, तो कितना आ जाएगा ये? 4A माइनस 2A इज इक्वल टू 11D माइनस 6D। और यहाँ से कितना आ रहा है ये? 2A इज इक्वल टू 5D। और A की वैल्यू दे रखी है हमें। A कितना है? यहाँ देखो हुज फर्स्ट टर्म इज 5, तो मतलब 2 × 5 इज इक्वल टू 5 × D। क्लियर है? अब देखो इस 5 से ये 5 कट गया तो D कितना आ गया? D इक्वल टू 2 आ गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा था, आपको ये चेक कर रहा था कि आपको कैलकुलेशन सही से आती है कि नहीं। 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। सिंपल सा क्वेश्चन भी आते हैं, देखने में हमें मुश्किल लगते हैं, क्यों? इसको हम कर नहीं पाते सही से। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 24 क्वेश्चन करा चुका हूँ और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो चैनल पर जाना,
प्लेलिस्ट खोलना, उसमें सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी। और इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करा चुका हूँ। हार्डली 25-30 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उन वीडियो को भी देखना। आपने अगर इन्हीं वीडियो को देख ली तो 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।